हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों का हमारा विनम्र प्रणाम है। तो आइए हम सुन रहे हैं ये गरुड़ पुराण। पहले श्रद्धाया हम मंगलाचरण करेंगे, बाद में हम कथा सुनने के लिए हमें अवसर मिल जाएगा। तो आइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री गरुड़ पुराण की जय। तो आज हम लोग श्री गरुड़ पुराण की चतुर्थ अध्याय को बारे में सुनेंगे। तो यहाँ पर हमें आज कौन सा विषय में आलोचना होगा, इस अध्याय में क्या है। रुद्र द्वारा प्रश्न किए जाने पर हरि द्वारा सृष्टि वर्णन। इस अध्याय में हम लोग भगवान को मुख से स्वयं भगवान को पास से हम लोग सृष्टि का वर्णन कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। तो आइए सुनिए, ध्यान से सुनिए। रुद्रदेव ने कहा, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर वंशानुचरित का वर्णन करिए। श्री हरि उवाचो। श्री हरि ने कहा, हे रुद्रो, मैं सृष्टि आदि का वर्णन सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी पापनाशक क्रिया कहता हूँ, श्रवण करें। नर नारायण देव वासुदेव निरंजन परमात्मा परब्रह्म ही जगत को सृष्टि स्थिति तथा संहार कृत्य को करते हैं। तो भगवान को सृष्टि स्थिति और प्रलय कौन करते हैं? तो भगवान ने बताया जे भगवान खुद ही करते हैं। ये परब्रह्म परमेश्वर ही समस्त व्यक्त एवं अव्यक्त जगत स्वरूप है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब कुछ भगवान परमेश्वर है। यही ही पुरुष रूप तथा काल रूपी होकर समय समग्र जगत में व्याप्त है। यही क्या बोल रहे हैं? यही पुरुष, एकमात्र पुरुष। जैसे चैतन्य चरितामृत
चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा है, अकेला पुरुष कृष्ण बाकी सब भृत्य। एकमात्र पुरुष भगवान है और जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब भगवान को सेवा में है, इसलिए सब लोग भृत्य हैं तथा काल रूपी होकर समग्र जगत में व्याप्त है। जैसे बालक लोग खेलते समय अनेकों चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार ये परमेश्वर जी कार्य करते हैं। जैसे बालक खेलते हैं और उनका अनेकों चेष्टा रहते, अनेकों प्रकार का क्रिया होता है, ऐसे भगवान को भी ऐसा ही समझे, उसे सुनिए। ये अनादि निधन है, ये समस्त जगत का पालन करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन प्रभु से ही व्यक्त अव्यक्त जगत को तथा आत्मा की उत्पत्ति होता है। आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन और मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल तथा जल से पृथ्वी को उत्पत्ति हो गई। हे रुद्रदेव, इसके पश्चात हिरण्यमय अंड उत्पन्न हो गया और इसी अंडों के अंतर्गत प्रभु ने स्वयं जगत सृष्टि हेतु देह धारण किया था। तो यहाँ पर एक बात परिष्कार से बहुत स्वस्थता से हमें मिल गई, जे मिट्टी है, पृथ्वी है, कैसे सृष्टि हुआ। तो हम और एक बार देखें, पृथ्वी और मिट्टी ये जल से सृष्टि हुआ। जल तेज अग्नि से सृष्टि हुआ, अग्नि वायु से सृष्टि हुआ, वायु आकाश से सृष्टि हुआ, आकाश मन से सृष्टि हुआ, मन बुद्धि से, बुद्धि आत्मा से। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो ब्रह्मा चतुर्मुख है, उनमें रजोगुण को मात्रा अधिक थी। उन्होंने शरीर ग्रहण करके सचराचर जगत को सृजन किया। ये जो जगत, भौतिक जगत हमको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये जगत को कारण तो परमेश्वर है, भगवान है, विष्णु है, लेकिन सृजन ब्रह्मा ने किया। यहाँ पर भी स्पष्टता हमें मिलते हैं। ब्रह्मा होकर ये जगत सृष्टि करते हैं, साक्षात भगवान ही ब्रह्मा का रूप में, जहाँ पर रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का प्रभाव से ही सृष्टि करने का जो आकांक्षा वो सृष्टि होता है। कोई भी चीज़ जिसको अंदर रजोगुण नहीं है, उसको मन में ऐसा कोई आकांक्षा नहीं है जो सृष्टि करे। अंडों के अंतर्गत समस्त जगत का देवता, असुर तथा मनुष्यों को ये सृष्टि करते हैं। हमारा जो मनुष्य शरीर है, देवताओं का जो शरीर है, असुरों का जो शरीर है, जितना भी शरीरधारी जीव है, वो सबको शरीर बनाने वाला ब्रह्मा है। अपनी आत्मा से उन्होंने विष्णु का सृजन किया है। ये समस्त जगत का पालन करते हैं। स्वयं हरि अंत में समस्त जगत का संहार करते हैं। ये भगवान ही अंत में इस जगत को, भौतिक जगत को संहार करने वाला है। और ये ब्रह्मा होकर सृष्टि करते हैं, विष्णु रूपेण जगत को पालन करते हैं। और ये प्रभु रुद्र रूपी होकर कल्पांत में सबका संहार कर देते हैं। लास्ट में जब कल्प शेष हो जाएगा, उसी क्षण रुद्र बन के सबको भस्मीभूत कर देगा। ब्रह्मा के सृष्टि काल में पृथ्वी जल के अंदर थी,
ये पृथ्वी जल के अंदर थी और उन्होंने 12 तोनों धारण करके अपनी दाढ़ से उसका उद्धार किया था। जब ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं हुआ उसी समय ये पृथ्वी जल के अंदर थे। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि हुआ, भगवान प्रार्थना की और उसको प्रार्थना से परमेश्वर भगवान ने प्रसन्न हुए और वो जो पृथ्वी पृथ्वी 12 रूप का जो दार होता है ना, वहाँ पर धारण करके बाहर किया जल से। हे शंकर, अब मैं देवादि स्वर्गों को संक्षेप में कहता हूँ। यह ब्रह्मा का महत् स्वर्ग है। द्वितीय स्वर्ग तन्मात्रा की सृष्टि रूप भूत स्वर्ग कहा जाता है। तृतीय स्वर्ग इंद्रियों का है और इस तृतीय तथा वैकारिक सृष्टि कहा गया है। इस प्राकृत स्वर्ग बुद्धिपूर्वक हुआ था। मूर्ख मुख स्वर्ग चतुर्थ है और उनमें स्थावर मुख है। तदंतर तिर्यक स्रोत है। इसके तिर्यक जोनि कहते हैं। इसके ऊर्ध्व में आगे षष्ठ है देवस्वर्ग और सप्तम में अधिक स्रोत है। यह सप्तम स्वर्ग है जो मनुष्य सृष्टि है। अष्टम में अनुग्रह स्वर्ग और इसमें सत्ताधिक तथा तामस आदि इसमें सात्विक तथा तामस आते हैं। 5 वैकृत स्वर्ग है तथा 3 प्राकृत है। प्राकृत 3 तथा वैकृत 5 समान 8 है स्वर्ग होते हैं। 8 स्वर्ग होते हैं। नवम है कौमार। जब प्रजापति ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया उस समय उनकी संकल्प रूपी इच्छा से देवता, मनुष्य, तिर्यक तथा स्थावर यह 4 प्रकार की प्रजा सृष्ट हो गई थी। जब प्रजापति ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया, पहले तो ब्रह्मा ने किया था, ब्रह्मा जितना पारे किया, उसके बाद प्रजापति सृष्टि किया। प्रजापति ने सृष्टि करने जब प्रारंभ किया तो कैसे कैसे मनुष्य और तिर्यक तथा स्थावर यह 4 प्रकार की प्रजा सृष्ट हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने मानस पुत्री को सृष्टि किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने मानस पुत्रों की सृष्टि की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देवता, असुर और पितृगण तथा मनुष्य इन चतुर्विध प्रजा का चतुर्विध पूजा का सृजन करने वाले को इच्छा से अपनी आत्मा में मन की समाहित किया था। जब ये सृष्टि कार्यों में अपने पूर्व संस्कार से लगे तब तमोगुण ने उनका आश्रय ले लिया और इस निमित्त से सबसे पहले उनके जंघा से असुरों का सृष्टि हो गई। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए जब ध्यान किया, यद्यपि उसका अंदर रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर कहते हैं विष्णु पुराण में भी ऐसा वर्णन है, जब उन्होंने सृष्टि कार्य पहले शुरू किया था उसी क्षण उनको पर तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा थे और इसी कारण जंघा से उनको असुरों का सृष्टि हुआ। इसके पश्चात उन्होंने अपने तमोमय भाव देहों को त्याग दिया। देखिए यहाँ पर एक विशेषता है, जब भी एक सृष्टि कार्य संपन्न हो गई तो ब्रह्मा ने खुद क्या किया,
जो शरीर से एक सृष्टि हुआ तुरंत उस शरीर को त्याग दिया, बाद में दूसरा शरीर ग्रहण किया था। यह तमोमय भाव ही जगत में रात्रि रूपेण व्याप्त हुआ। असुरों का रात्रि काल में प्रभाव ज़्यादा क्यों है? इसी कारण जो शरीर से असुरों का जन्म हुआ, जब ब्रह्मा ने खुद वो शरीर त्याग दिया तो वो शरीर रात्रि रूपेण हो गए थे। और जैसे जैसे आप भी जानते हैं, जब जब आपको माँ का पास रहेगा, पिता का पास रहेगा, आपको बल कितना बढ़ जाएगा। तो असुर सृष्टि जो शरीर से वो शरीर रात्रि हो गए, तो मान लो जो असुर रात्रि काल में उसको माँ का गोद में खेल रहे थे, और जो माँ को पास है उसको साथ कोई ऐसा कौन तत्व है जो उसको साथ जीत सकते? उनको ऊपर माँ का आशीर्वाद है, प्रभाव है, उनका अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस है, हमारा पिता माता है हमारा साथ। इसीलिए असुरों का ताकत रात्रि में ज़्यादा होता है। इसका साइंटिफिक लॉजिक, साइंटिफिक कारण यही है, और शास्त्र में भी ऐसा विचार है, विष्णु पुराण में भी ऐसा विचार है। उसके बाद क्या हुआ? इसके पश्चात ब्रह्मा ने अन्य भाव का आश्रय लेकर प्रीति युक्त मन से सृष्टि को इच्छा किया, और इस कारण से उनके मुख से सत्वमय गुण वाले देवता उत्पन्न हो गई। जब उन्होंने देखा जे तमोगुण आश्रय लेने के बाद वहाँ पर असुरों का जन्म हुआ, तो उन्होंने बाद में जो शरीर धारण किया, तो उनको मन में ऐसा विश्वास थे, हमें प्रीतियुक्त मन, उनको मन में अभी प्रीति है, हाँ, और इस कारण से मुख से ही देवताओं का सृष्टि हुआ। तो इसके पश्चात ब्रह्मा ने इस सत्वमात्र देह का भी त्याग कर दिया, और वही सत्वरूपी देहो भाव ही दिन तथा रात्रि को संध्यागत मध्यगत संध्या रूप से अभिव्यक्त हो गई। इसीलिए जब देवलोक दिन में युद्ध करते तो उनको जय निश्चित है, क्योंकि दिन में उनका शक्ति ज़्यादा होता है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने रजोगुण का आश्रय ग्रहण किया था, और उसी से रजो गुणान्वित मनुष्य सृष्टि हो गई, और इसके अंतर उन्होंने रजो भाव का भी त्याग कर दिया, और ब्रह्मा द्वारा त्याग तो यह राजस भाव ही पूर्व संध्या रूप से ज्योत्सना में व्यक्त हो गया। अर्थात दो जो संध्या होता है और संध्या काल होता है वही हो गए। इस कोई भी मनुष्य जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए कोई भी चीज़ करे तो ब्राह्म मुहूर्त में करे और संध्या काल में करे। हमारा जो जीवन में पहले भी जब हम पढ़ाई लिखाई में थे तब भी हमारा ऐसा आदत थे संध्या काल में पढ़ाई लिखाई करना है। संध्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा तो आपको पढ़ाई लिखाई शुरू करना है। उसी क्षण आपको जितना याद रहेगा सारा दिन में और रात में आप जितना भी कोशिश करें उतना नहीं रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त भी ऐसा ही है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जितना भी जो कुछ भी करें, आप संगीत साधना करें, आप कोई भी चीज़ करें तो उसको सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। संध्या काल में भी कोई भी मनुष्य को चाहिए दो संध्या में ही कुछ ना कुछ करना है। ना हमारे लिए रात अच्छा है, ना हमारे लिए मनुष्य लोगों के लिए ना रात अच्छा है ना दिन अच्छा है, हमारे लिए संध्या अच्छा है। देव लोगों के लिए रात अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है, और असुर लोगों के लिए रात ही एकमात्र आश्रय। और कोई समय उनको कुछ भी उनको जीतना तो कभी भी नहीं होगा। दिन में जीतेगा, दिन में युद्ध करेगा तो नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए ये साइंस हमें यहाँ से सीखने मिलेगा। आप भी कोशिश कीजिए, हमारा जितना भी आचार्य है
वो संध्या काल में किया था, जो लेखाई साधना जो कुछ भी करे संध्या में किया और ब्रह्म मुहूर्त में किया, उनको जीवन सफल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा द्वारा त्यक्त तो यह राजस भाव ही अच्छा पूर्व संध्या में रूप से ज्योत्सना में व्यक्त हो गया। ब्रह्मा के ही शरीर के गुणों का परिणाम है ज्योत्सना, दिन रात और संध्या। और इसके पश्चात ब्रह्मा ने अन्य रजोगुण का वर्ण किया, अन्य और एक रजोगुण जिसका वर्ण किया, और वही सुधा तथा क्रोध रूप हो गई। और उसके बाद यही हमारा जो सुधा होता है, खाने के लिए इच्छा होता है, हाँ प्यास लगते हैं, वो बन गई। और क्रोध, हम क्रोध यहाँ से ही बन गई थे। इसके पश्चात ब्रह्मा ने सुधार्थ राक्षसों का सृष्टि किया, और इससे क्या किया, जो सृष्टि हुआ वो सृष्टि राक्षसों का हुआ। राक्षस अलग है, असुर अलग है। रक्षण कार्य के कारण ये राक्षस कहलाएंगे। इसके अनंतर उन्होंने यक्ष को उत्पन्न किया। यक्षण कार्य के कारण उनके यक्ष नाम प्रदान किया गया था। ब्रह्मा ने जो अपने केश का सर्पण सर्पण किया और उससे सर्प उत्पन्न हो गई। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा के क्रोध द्वारा भूतगण, गंधर्वगण आदि उत्पन्न हो गई। जो प्राणी गायन प्रिय है, ये निष्पाप गंधर्व कहे गए हैं। तो समझ में आ रहा है, गंधर्व किसको कहते हैं, जो गायन प्रिय है, जो संगीत साधना में लिप्त है, संगीतज्ञ है, संगीत जिसका प्राण है, तन मन धन है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, गंधर्व। हमसे ज़्यादा उन्नत है, इसलिए जो संगीत कला में रहते हैं उनको ज़्यादा सम्मान भी मिलते हैं। इस दुनिया में भी मनुष्य में है, लेकिन उसको अंदर का जो भाव है और गंधर्व जैसे है, इसलिए उनका सम्मान हमसे भी ज़्यादा मिलते हैं, बहुत आदर मिलते हैं। हमारा शास्त्र में तो ऐसे कहा, जो हमारा शास्त्र के अंदर 64 कला है, तो 64 कला का सबसे अच्छा श्रेष्ठ कला है संगीत कला। तो इसीलिए यद्यपि ये स्वर्ग लोगों का अंदर जो गंधर्व होता है उसी का ही ये काम है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई मनुष्य ये काम करे, गायन करे, संगीत चर्चा करे, तो उनको भी गंधर्व जैसा सम्मान मिलता है, अवश्य मिलेगा और मिलते हैं। आप जानते हैं, जो भी अभी ब्रह्मा ने अपने वक्ष से मेष का, मूत्र से बकरी का, पार्श से गौ का, पदद्वय से अश्व और मातंग हाथियों, गंधर्व, ऊंट आदि जीवगण को रचना किया। उनके रोम से औषधियाँ उत्पन्न हो गई। जीवगण में से गौ, अज, बकरी आदि, मनुष्य, मेष, अश्व, खच्चर तथा गंधर्व ग्राम्य जंतु कहे गए हैं। सापद, व्याघ्र प्रभृति हिंस्र जंतु अरण्य जंतु है। यहाँ पर हमारा ग्राम्य जंतु, अरण्य जंतु अलग अलग से दिया है। साथ ही 2 खुर वाले हस्ती, वानर, पक्षी, ये 5 है। और छठे है कच्छप आदि जलचर प्राणी। सप्तम है सरीसृप आदि।
ये सातों वर्ण जंतु है और उन सृष्टिकर्ता प्रभु के पूर्व आदि 4 मुखों से ऋग वेद आदि चारों वेदों को उत्पत्ति कही गई है। मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और दोनों उरु से वैश्य तथा पदोदय से शूद्र का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे उत्पन्न हुआ और किसका क्या काम है वो भी बता दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के हेतु वायुलोक तथा शूद्रों हेतु गंधर्व लोक की सृष्टि उन प्रभु ने किया। किसके लिए कौन लोक बनाया वो भी यहाँ पर है। ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचर्य व्रतस्थ लोक ब्रह्मलोक में और स्वधर्म तत्पर गृहस्थ हेतु प्रजापत्व लोक तथा सप्तर्षि वनवासी तपस्वी तथा सन्यासी जातियों के लिए उनके लिए उपयुक्त लोगों को सृष्टि उन प्रजापति ने किया और वह इन आश्रम इस अक्षय लोकों में ही ये लोग अपनी इच्छा से सदा गमन कर सकते हैं। इति 4th अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण। आप देखा कैसे सृष्टि हुआ, कौन जीव कैसे सृष्टि हुआ, क्यों हमारा संध्या में हमारा ताकत ज़्यादा है, क्यों असुरों का रात्रि में ताकत है, क्यों दिन में देवताओं को ताकत है। आपको मुझे लगता है जब अभी समझ गए आप सभी लोग। तो इसीलिए इस शास्त्रों में जितना भी हम लोग गहरे में जाएगा हमारा इतना जानकारी मिलेगा, हमारा जीवन में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा जो यहाँ पर शास्त्र में नहीं है। इसलिए हमारा विनम्र प्रार्थना रहते आप सब लोग सुनिए, साथ में रहिए। आपको पास किताब है तो आप पढ़ सकते, नहीं है तो आप सुन सकते, सुनिए। हरे कृष्णा। स्वस्थ रहिए, भगवान को याद करते रहे, हरे कृष्णा महामंत्र को जप करते रहे और इसको साथ में रहे, हमारा साथ में रहे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।